हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह का खाना। तो मम्मी पापा के पराठे और ध्रुव का लंच, ध्रुव के पापा जी का लंच। तो यहाँ सुबह सुबह यही रेडी कर रही हूँ मैं, और बाकी साथ साथ कपड़े भी धो रही हूँ। और ये मेरा छोटू बेटू, ये जहाँ मैं ऐसे काम करती हूँ ये वहीं आके बैठ जाता है। आज तो बैठा हुआ है, नहीं तो ये मेरे पैरों के बीच में लेटा रहता है, पैरों पे ही लेटा रहता है, पंजों पे। तो बस साथ साथ मेरे ये तीनों काम हो रहे थे। और मोस्टली हाउसवाइफ के साथ साथ एक काम के साथ साथ दो तीन काम निमटते होंगे, जैसे कि मेरे कपड़े धोना, लंच बनाना, साथ ही साथ और भी दूसरे काम करना। पर फिर भी हमारे काम ना ख़त्म नहीं होने में आते, क्योंकि एक तो जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके काम कितने भी जल्दी वो उठ के सुबह जल्दी उठ के कर ले, लेट उठ के कर ले, उनके घर के काम ना ऐसे ही फैले रहते हैं मोस्टली। और यहाँ पे ना एकदम से मैं कपड़े धो रही थी तो बिल्ली नहीं थी, वो बिलाऊ था। तो फिर ना वो एकदम से आगे, मुझे ऐसे आभास हुआ कि जैसे कि कुछ है। तो मैंने देखा तो सच में बिल्ली। और भाई एकदम ऐसे अचानक से कुछ चीज़ दिखते तो बहुत अजीब सा और ऐसे डर सा लग जाता है ना। तो बस मेरे को वही लग गया था, और मैं ऊपर के गेट ऐसी खोल के आ गई थी, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे भी होना पड़ रहा था। तो मैं ऐसी खोल के आ गई थी, मुझे नहीं पता था ऐसे बिल्ली एकदम से आ जाएगी। ऐसे वैसे कभी हुआ नहीं, बट इस बार हो गया है। तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं गेट बंद करके ही आऊँ। और यहाँ पे मेरा छोटू बेटू ना, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं मेरे पीछे 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 भाई सच में बिल्कुल चिपकू बन गया है ये मेरा। और गुस्सा होना तो इतना अच्छे से आ गया है ना इसको। अभी से गुस्सा होना और हाथ उठाना भाई अभी से। हालांकि हम इसको ऐसा कुछ सिखाते नहीं ना, इसके सामने ऐसा कुछ करते, बट फिर भी ना बोलते हैं कि बच्चों को जो सिखाते हैं वो वही सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो गुस्सा हो गई। बच्चे आधी चीज़ तो ऐसी होती है जो वो बिना सिखा ही सीख जाते हैं। गुस्सा करना बताओ, कोई उन्हें बोलता है कि गुस्सा करो या किसी के ऊपर हाथ उठाओ, वो अभी से ऐसे सीख जाते हैं गुस्सा करना, अपनी जिद मनवाना। तो वो बस अद्विक का ना फिलहाल यही फेस चल रहा है। पहले ध्रुव के साथ होता था ऐसे, बट ध्रुव ने इतना तो नहीं परेशान करा जितना अद्विक ने कर दिया है। क्योंकि बोलते हैं ना छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा नटखट होते हैं, तो वही वाला हिसाब है इसका, नटखट भी और गुस्सैल भी। क्योंकि घर में सबसे छोटी मैं भी रही हूँ, तो मुझे अपना फेस याद है। जब समझदार हो गई थी मैं, उस टाइम पे भी गुस्सा करती थी। और मोस्टली मेरे पापा मुझे समझाते थे, बेटा ऐसे मत करे कर, तू घर की छोटी है, तेरे को तो सबका मन लगाना चाहिए, तू खुश रहती है तो हमारा मन लगा रहता है। मतलब पापा मुझे ऐसे ऐसे बोल के मुझे और चढ़ा देते थे। और मेरा यही रहता था कि किसी भी बात में मैं मुंह बना लेती थी। तो बस अब वही चीज़ ना मेरे साथ जब होती ना, तो मुझे मतलब सारी चीज़ें याद आती कि हाँ मेरे पापा मुझे ऐसे समझाते थे, मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी। तो भाई सच कहावत है ये कि जिस पे बीतती है ना, अपने ऊपर जब होती है चीज़ें, तभी पता चलता है कि हाँ वो चीज़ क्यों हमारे पेरेंट्स बोलते थे। तो वही चीज़ें अब मुझे फील होती है, सुनने में आती है। ध्रुव को कहीं चले जाए तो मैं जैसे करती थी कि मम्मी कब जाएंगे। और ध्रुव का भी यही हाल है, अपनी जिद मनवाना, नहीं मानो तो गुस्सा होना, सेम मेरी तरह। और फिर मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड को बता रही थी कि ऐसे ऐसे मैं ऊपर का गेट खोल के आ गई थी और ऐसे ऐसे बिल्ली आ गई थी बाहर। बट हस्बैंड लोग तो कुछ रिस्पॉन्स देने का नाम ही नहीं लेते। देखो कैसे आराम से शांति से बस मैं बोले जा रही हूँ और वो हूँ भी नहीं करते, मतलब बस सुन रहे हैं, हाँ ठीक है सुन रहे हैं। मोस्टली हस्बैंड लोगों का ना यही काम होता है। क्योंकि हाउसवाइफ बोलती रहती है कुछ कुछ, आधी बातें तो वो हवा में उड़ा देते हैं, आधी क्या पूरी उड़ाते हैं भाई। कुछ जो अपना काम होता है तो हो जाता है कि हाँ बताओ क्या काम है, या हाँ ऐसे ऐसे। नहीं तो मोस्टली बातें ऐसी होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वाइफ बोल क्या रही है, वो चाह क्या रही है।
बस तो और फिलहाल मैंने ये बनाए थे मिक्स वेज पुलाव, तो बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट हैं ये। और जब भी सर्दी आती ना मैं ऐसे ही ये मिक्स वेज पुलाव बनाती रहती हूँ। और भाई सच में ट्राई करना, बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। जो